स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले इंदौर शहर जो कि पहले ही कोरोना की मार झेल रहा है और कोरोना का कहर इंदौर शहर में लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में रविवार लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। उसी के चलते जो व्यापारी है उनका व्यापार ठप्प हो गया है और इंदौर की जनता की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अब ऐसे में नगर निगम द्वारा जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया था, जो कि 1 अप्रैल से लागू करने की बात की थी, जिसका विरोध विपक्ष सहित आम जनता ने भी किया। विरोध के चलते यह फैसला वापस लेना पड़ा है। दरअसल नगर निगम द्वारा कर को 100% बढ़ाया गया था, जो कि अप्रैल से लागू होना था, लेकिन लगातार जनता के विरोध और विपक्ष के विरोध के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रेसिडेंसी कोठी पर इसकी घोषणा की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हांडिया और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद थे। मंत्री सिलावट ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा के बाद टैक्स बढ़ोतरी स्थगित हुई है। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया था। कांग्रेस के साथ भाजपा नेताओं ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। आज सुबह कांग्रेस ने बड़ा गणपति चौराहा पर इसको विरोध प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस को इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। आज तक आपने जो सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं, आज तक एक भी कांग्रेसी नेता ने किसी अस्पताल जाके या हमसे बात करके या प्रशासन से बात करके ये समझने की कोशिश नहीं की कि कोविड की स्थिति में हम पॉजिटिवली और क्या इंदौर के लिए कर सकते हैं, हम उस वैक्सीनेशन को हम कैसे एग्रेसिवली लोगों को वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जो जनता के हित के काम है वो कुछ भी कांग्रेस नहीं कर रही है, सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम कर रही है। तो आप लोगों से भी मेरा आग्रह है, कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बात अरे हो गया महाराज, चलिए चलो। भी जनप्रतिनिधियों ने आपने देखा होगा कि इंदौर के हमारे जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता, आदरणीय मालिनी भाभी, आदरणीय महेंद्र भैया, आदरणीय विधायक जी, सांसद जी, सबने तुरंत बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, बात की कि ये जो भी निर्णय हुआ इसको तुरंत रद्द किया जाए। देखिए, चूक तब मानी जाती कि अगर ये कुछ इम्प्लीमेंट हो जाता। कोई विषय आया, मैं हर्ष जी की बात पे आ रहा हूँ कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि कोई विषय आया सामने तो मैंने जैसे कहा कि हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि इतने जागरूक हैं, जनता के प्रति उनका इतना संवेदनशील है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, जैसे ही कोई विषय आया और ये पता चला कि नहीं इसमें जनता का एक विरोध है, जनता इसमें अपनी बात रख रही है, तो उसको तुरंत स्थगित किया गया, रद्द किया गया। इससे ज्यादा संवेदनशील सरकार नहीं हो सकती। धन्यवाद को धन्यवाद और भूपेंद्र सिंह जी को धन्यवाद, जो जल कर, संपत्ति कर जो बढ़ाने की बात कही थी, अभी सरकार ने सिद्धांत सबकी, चाहे भाभी जी हो, गौरव जी हो, शंकर जी हो, हमारे भाई जी हो, उमेश जी हो, राजेश भैया हैं, मधु वर्मा जी हो, मनोज जी, सब लोगों ने, रमेश जी ने, सबके हित में अभी इसको स्थगित कर दिया है, स्थगित कर दिया गया है इंदौर की भावना को देखते हुए। इसलिए मैंने कहा आपसे बताना बहुत ज़रूरी थी। मंत्री चर्चा हो गई है, उन्होंने अभी कहा है कि ये वृद्धि अभी स्थगित की जा रही है, न जल वृद्धि न संपत्ति, सारी वृद्धि को स्थगित कर दिया गया है। इसका सवाल ये उठता है कि ये फैसला कहाँ लिया गया, क्या इतनी संवेदनशील हो गई है सरकार की कोरोना के बाद में भी? सुनो सरकार संवेदनशील इसलिए तुरंत स्थगित कर दिया, ये आपके संज्ञान में, इसीलिए तो बोला इतनी गंभीर है सरकार। कल आपने बोला लागू कहाँ करने का, कल ही तो हमने भी देखा, आपने भी, सबने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, किसी विचारधारा में सबने निरंतर बात की। सुबह गौरव जी ने बात की, शंकर जी ने बात की मुख्यमंत्री से, भाभी ने की सुबह बात, आपने बात की, मैंने बात की, उमेश जी ने की, राजेश सोनकर जी ने, मधु भैया, मनोज जी ने, सबने मिलकर बात की, रमेश जी ने भी, सबने जो बोला, तो उसी की भावना को देखते कि इंदौर के देखो पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है। नहीं देखो, सुनो मेरी बात सुनो, इसीलिए सब स्थगित हो गया है।
ये बहुत, कल भी मैंने कहा था कि गंभीरता से विचार किया जा रहा है, आपको याद होगा। सर स्थगित हुआ है या रद्द हुआ है? अभी स्थगित हो गया है, अभी रद्द हुआ है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वो विचार पूरी सरकार कर रही है, पूरे जन सांसद जी से लेकर पूरे विधायक, पूर्व विधायक, रद्द किया गया, रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। एक बात बताया, थोड़ा सा समझाएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में अर्थनीति को लेके कुछ चीजें समझ के बाहर की हो रही है? कल हमारी मुख्यमंत्री एक फैसला लेते हैं तो वापस लेना पड़ता है। कौन से मंत्री ने फैसला लिया? निर्मला सीतारमण जी ने कल एक फैसला लिया केंद्र सरकार ने। केंद्र की बात, अभी अपन मध्य प्रदेश की बात करें, अपने विषय से समय मत हटो, अभी इस विषय पे करें। और दूसरा, आज इंदौर में रंग पंचमी अपने अपने घरों में, अपने अपने जिस प्रकार से होली मनाई थी, इंदौर की जो स्थिति है, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि इंदौर एक उत्साह, संस्कृति और उत्सव का शहर है, मगर आज की जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेके, आज जो हालात हैं, हम सबकी ये जवाबदारी बनती है कि हम एक जवाबदार नागरिक का दायित्व निभाते हुए अपने अपने घरों में अपने अपने त्यौहार बनाएं। जिस तरह इंदौर की जनता ने होली में परिचय दिया है, रंग पंचमी में भी अपने ही घर में अपनी रंग पंचमी मनाएं। ये आपके माध्यम से हम सब इंदौर के हमारे परिवारजनों से आग्रह करना चाहते हैं। हमारे पद्मश्री खिलाड़ी, हमारे महामंडलेश्वर, सभी लोगों ने, सभी धर्म के गुरुओं ने एक साथ अपील की है, क्योंकि इंदौर का संकल्प मध्य प्रदेश का संकल्प होता है, देश का संकल्प होता है। उन्होंने वैक्सीन के साथ, वैक्सीन जरूरी है, मास्क जरूरी है और दूरी जरूरी है, और आत्मविश्वास के साथ वैक्सीन 100% नहीं 1,00,000% सुरक्षित है। ये पूरा राष्ट्र जानता है कि पूरे विश्व में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन दी जा रही है, और मध्य प्रदेश के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीन का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके आंदोलन के रूप में, जन जागरण के रूप में, जिस प्रकार से स्वच्छता के अंदर एक भाभी जी के साथ, विधायक के साथ, सांसद जी के साथ जो स्वच्छता में हम 4 बार राष्ट्र में प्रथम आए, ये एक जन आंदोलन हो। इसी को, वैक्सीन को एक जन आंदोलन बनाना है, जन सहयोग से बनाना है। सारे संतों ने, धर्म गुरुओं के साथ इंदौर का प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन लगाए, मास्क लगाए, दूरी रखे और निर्भीक होकर इसमें सहयोग करें। इसलिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन के साथ, जनप्रतिनिधि और सभी धर्म गुरुओं के साथ हमने की। मैं आपके माध्यम और आपसे भी यही अनुरोध करता हूँ, हमें आपका भी सहयोग चाहिए। जिस प्रकार से आपने स्वच्छता के अंदर हमें सहयोग किया, वैक्सीन लगाने में सहयोग करें, मास्क में सहयोग करें और दूरी बनाने में सहयोग करें। ये लड़ाई कोरोना वायरस की हम सब की है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, और हर ये लड़ाई सरकार के साथ हमारी और आपकी है। इसीलिए आपको मैं अनुरोध कर रहा हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। और ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।